जिस भी टूर पे ये जाता था तो ये स्पेशली इसके लिए एक स्टोरी बुक जरूर लाते थे, लेकिन वो वापस लौट के चला आता था। उसी हम तरह से खुलता भी नहीं था वो। तो उसके लिए हम लोग को बड़ा ये होता था कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। अभी कल ही मोबाइल लेकर के बैठा हुआ था, ऐसा कर रहा था। हमने इसका मोबाइल छीन लिया और एक बुक इसको दे दी कि ये लो, ये बुक पढ़ो। ये बुक खोला, ऐसे रखा, बस 1 मिनट बाद सो गया। अगर मुझे एकदम नींद नहीं आ रही, बुक दो, मैं अगर 10 लाइन पढ़ लिया मुझे नींद स्टार्ट हो जाएगी आनी। अगर अगर विराट कोहली बोलेगा बेटा ये किताब पढ़ गया ना तब खेलेगा इंडिया के लिए, फिर नहीं, फिर पूरा पढ़ूंगा। फिर तो पढ़ना पड़ेगा। He's gone for it. It's a six. क्रिकेट फॉर मी इज़ एवरीथिंग, क्योंकि ये मेरे डैड का ड्रीम था, इनफैक्ट मेरे मॉम का भी, कि ड्रीम है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और टीम को बहुत सारे मैचेस जिताऊं। तो मुझे भी इस चीज़ के लिए बहुत वो होता है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, बहुत से मैचेस जिताने, और उसके लिए मुझे जो भी करना हो मैं करूं। आपका तो कंस्ट्रक्शन का काम है और 2 बड़ी इमारतें आपने बना दी है, एक क्रिकेटर एक डॉक्टर। जिंदगी ठीक ठाक रही है इन दोनों के आने के बाद? इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल था, दोनों खेलते थे, ये भी खेलता था, ये भी खेलते थे। उस वक्त तो इसके साइज का बैट भी नहीं मिलता था और पैड भी नहीं मिलता था, टूटा हुआ करता था। पीछे ये बैठता था, आगे ये खड़ा हो जाता था, छोटा था तो आगे खड़ा हो जाता था, पहुँच जाते थे स्टेडियम। एक बार सिलेक्शन था अंडर 14 SGFI का, ये ट्रायल देने जा रहा था, ये बोला कि हम भी देंगे। बोला ठीक है, जानते थे कि होना तो है नहीं। इसने 2-3 शॉट अच्छे लगाए, 2-3 शॉट ही मारा, उसी में उसका सेलेक्टर्स ने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम लोग आरा खेलने गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे मौका तो नहीं मिला है, 2 मैच में मौका मिला विकेट कीपिंग करने का, अच्छा किया। तो उन लोगों ने मतलब इसकी एज को देखते हुए कि इस एज में इतना बढ़िया कर रहा है, उसको सेलेक्ट कर लिया स्टेट टीम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो राम लखन वाली जोड़ी है। जो बदमाश लखन है उसने अपनी ज़िंदगी और राम भैया ने कहा कि बेटा मैं संभालूंगा, तू फिक्र मत कर। ऐसा है कुछ? और राम अब मुझे बोलते रहता है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए था। मैं भी बोलता हूँ कि दोनों भाई खेलते तो अच्छे से खेल पाते ना। पूरी तरह से ऐसा नहीं था, मतलब जब डिसाइड करने का बात हो तो पापा मम्मी का प्रेशर भी था थोड़ा कि अब पे हाँ छोड़ दो। एक को पढ़ना चाहिए वरना मामला आगे जाके दिक्कत होगा। खेलता भी बहुत, मतलब इसका नाम भी सारे कोचेस आके पापा को बोले नहीं नहीं इसको खिलाना है, इसको छोड़ दीजिए, तो फिर ये कंटिन्यू किया और क्लास 10th में मैंने छोड़ दिया। तो जब भी मैं ये चीज़ चढ़ा देता हूँ इसको तो ये दोनों पे लड़ाई हो जाती है। तो ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो मतलब सच में लखन है ये? हाँ हाँ एकदम है। हाँ, राम भैया उससे भी थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं कि ईशान सही कर रहा है, इतना पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो बिंदास था, किसी से डरता ही नहीं था। सपोर्टिंग में किशन था तो वो इसका जो भी मार्क्स कम आया तो कॉपी छुप गई, पड़ोसी जिनके भी बच्चे इनके साथ पढ़ रहे हो कि पेपर तो मिल गया है, और हमने मेरा तो पेपर आया नहीं, ईशान का तो पेपर आया नहीं। बहुत पेपर छुपाया है इसका। मैं पहले बीच में, फिर मैं जैसे ही पेपर मिलता था मैं बस पे बैठता था, आने के टाइम मैं बस से नीचे गिरा देता था। गलती से? नहीं, गलती से। अच्छा। हाँ गलती से। हाँ। तो एक सीधा पढ़ाई करने वाला जो अब डॉक्टर बन चुका है, ये बॉलर को घाव देता है, ये लोगों को दवाई देता है, तो माँ के मन में क्या दुविधा होती है कि इसको संभालूं कैसे, इसको कैसे संभालूं? थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर मैं संभाल लेती हूँ। जिस समय डांट देनी होती है उस समय डांट भी लगा देती हूँ। इसको भी उसको भी, दोनों को। हम लोग के फ्लैट के बाहर जो स्पेस होता है ना, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो सबके गेट पे बॉल मारता था जानबूझ के, फिर छुप जाता था। फिर सारे अपार्टमेंट वाले आते थे मम्मी से पूछने के लिए कि रोज करता था, किसी का गेट बाहर से बंद करके छुप जाता था। छोटा सा था, इतना बहुत छोटा था। बहुत छोटा था, मैं जस्ट ज्वाइन किया था उस समय, तो मुझे बहुत मजा आता था। कोई सीनियर है वो ऐसे खींच के गया, उसका जाके पैंट खोल दो और भाग जाओ। फिर वो दौड़ा रहा है, पब्लिक देख रही है। और ये स्टड जो पहनने के लिए रोका गया, स्टड मेरे को रोका गया था क्योंकि मैं 6th में ईयर पियर्सिंग करा लिया था ना। 6th में, अब यहाँ पे अब कोई भी 6th का लड़का ईयर पियर्सिंग करा के जाए यहाँ पे तो फिर बहुत क्वेश्चन उठता है।
तो मैंने पापा से पूछा कि पापा मेरे को बहाना लिख के भेजना है, एप्लीकेशन देना है, तो क्या करूं? पापा मेरे को अजीब बता रहे कि वो ऐसे लिख दो। मैंने बोला पापा दादाजी को मैं वो कर देता हूँ कि उनका लास्ट विश था, वो वाले और अभी तक मेरे परदादा भी जिंदा हैं। तो मैंने लिख दिया। उसके बाद तो ऐसा था कि टीचर पढ़ी, ओके ओके सो सैड है, उनका अच्छा नहीं लगा सुन के, चलो कोई बात नहीं तुम पहनो। स्कूल में जब मुझे लगता था कि ये थोड़ा बोरिंग पीरियड है हिस्ट्री टाइप का या कुछ, तो मैं खुद से चला जाता था, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठ जाता था। तो कोई भी टीचर आते थे, क्या हुआ मुझे पनिशमेंट मिल गया, तो उधर फिर कोई नहीं रोकेगा कि पनिशमेंट में बैठा हुआ है बंदा यहाँ पे। हाँ। तो मैं वहीं बैठा रहता था, और जो भी क्लास का HNP पीरियड होता था खेल का, मैं देखता था मेरे दोस्तों उधर से उनका पीरियड है, उनके साथ जाके बास्केटबॉल खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया। कभी डर नहीं लगा? नहीं, 3-4 पीरियड ऐसे ही चलता था, फिर मेरा ही HNP पीरियड आ जाता था। आपने सहे नहीं इसके नखरे? नहीं, कभी मेरे सामने करता ही नहीं कहते हैं पापा के सामने। तो डर यहाँ पे है थोड़ा सा। पढ़िए कभी? नहीं, डर नहीं है, मतलब जो वो कहता था मजबूरी में मान ही लेते थे। नफरत तब होता ना जब हम नहीं मानते। मम्मी से हर दूसरे दिन बिना किसी रीजन के, अक्सर पड़ जाते हैं। क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और सही में मुझे अगर मेरा बुक नहीं मिल रहा है, जैसे मेरे मैथ्स के टीचर आ रहे हैं, मुझे सही में बुक नहीं मिल रहा है, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, बट वो 2 बुक के बीच में छुपा हुआ है। उसके लिए मम्मी मुझे आधे घंटे डंडे से कुछ फेंक के चप्पल वप्पल सब। मैं बोलती थी कि जब सर आते हैं तो ही बुक क्यों नहीं मिलती। एग्जैक्टली। एक तो तुम पढ़ते नहीं हो, सर आए तो आधा टाइम तुम बुक ढूंढने में लगा देते हो, फिर पढ़ाई कब होगी? कभी कभी लगातार पढ़ते रहता था, हमको शक होता था हाँ। ईशान आया ही नहीं रूम से 2-3 घंटे बाद, पढ़ रहा होगा। सब लोग वो पढ़ कैसे सकता है इतनी देर? जाके देखे तो बुक कॉपी के पीछे फील्ड का डायग्राम बना हुआ है, उसपे फील्डिंग सेट हो रही है। मुझे वो चीज करने में बहुत मजा आता था, सर्कल बना के फील्ड सेट करना। मैं तो बहुत क्राउड एक्साइटेड हो क्राउड जाती की तरफ से ऐसे गोल बना के ईशान ईशान की, सब क्राउड ईशान ईशान चिल्ला रहा है उससे। मैंने सुना है इसके क्रिकेट की वजह से दादाजी वर्सेस नानाजी भी हो गया है। तो मीडिया ने क्वेश्चन किया, नाना जी बोला हाँ हम तो इसको लेकर के जाते थे, और जब तक मैच खत्म नहीं होता था तब तक हम वहीं बैठे रहते थे। बात हो गई, बस इसने दादाजी को बोल दिया, चाबी लगा दिया कि बाबा बस दादाजी और नाना जी में आप कब लेकर गए, आप कब लेकर गए? अरे भाई हम, नाना जी ने कहा कि भाई हम ऐसे ही बोल दिए थे। तो नहीं, आप लेकर के कब गए? हम लोग, दादी भी डॉक्टर है, तो सबसे ज्यादा गिफ्ट जब भी अभी गए थे हम लोग नवादा, बहुत सारा गिफ्ट लेके आया है, बहुत सारा चीज जो भी MR देता है सब उठा के लेते आता है। दादी के सामने बस मेरे को हाथ ऐसे करना है, उसके बाद जो भी आते जाए हाथ में, फिर मैं थोड़ा बढ़ा महंगे देता हूँ। महंगे गिफ्ट मिलते हैं दादी से। जैसे अभी मुझे ये इयररिंग्स पसंद नहीं है, तो मैं बोल दिया मुझे नया इयररिंग चाहिए, तो दादी बोली कितना लगेगा, मैंने पैसे बताया, मिल गया पैसा। ऐश है इसकी तो। कितने नाम है इसके घर पे? चप्पी, गिच्ची, पिच्ची, क्या? ढेर सारे नाम, इशू बोल दिए, चप्पी बोल दिए, कुचा बोल दिए, टीपी बोल दिए। पिच्ची, टीपी, टीपू, जो भी बहुत सारे। टीपी एक्चुअली पापा बोलते थे मेरे, जब मैं पढ़ाई स्कूल में था, जैसे प्रैक्टिस से आया या कुछ हुआ, तो मुझे पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता था, मुझे हो ही नहीं सकता था वो बुक खोल के, मुझे नींद आती थी या मैं सोच में खो जाता था, तो मैं इधर से उधर घूमते रहता था, मेरा नोटबुक नहीं मिल रहा, मेरा नोटबुक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो उतने में पापा उधर से बोलते थे टीपी जरा इधर आना, हमारे टीपी बोलते हैं टाइम पास सर, आ जाओ इधर। चैंपियन से चप्पी हो गया, टाइम पास से टीपी हो गया, ऐसे ऐसे सबके पीछे कुछ कुछ रहता था। एग्जाम होता था तो मम्मी बोलती थी पढ़ा दो, इसका एग्जाम आने वाला रहता था, तो शुरू हुई पढ़ाई, 2 लाइन पढ़ाया, फिर पूछा कि क्या समझाया मैंने, बताओ, नहीं याद है, चलो कोई नहीं फिर से बताते हैं, फिर से शुरू, फिर से मैंने पढ़ाया, 1 पैराग्राफ पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने, नहीं याद है। तीसरी बार मैंने पढ़ाया, फिर मैंने पूछा क्या पढ़ाया, नहीं याद है। फिर लड़ाई हो जाती थी, फिर मैंने मारा इसे और ये भाग गया, फिर पढ़ाई खत्म, तैयारी खत्म, पढ़ाई खत्म, भैया मार दिया। अगर मम्मी पापा दोनों हाँ आप पे ओए होए मारे क्यों? हाँ, अगर गलती से डॉक्टर बन जाता तो क्या हाल होता? नहीं, बन ही नहीं पाता। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था, मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ा था, और मम्मी के सामने मैं ना उस दिन रात को स्टार्ट किया हूँ, मैं सुबह जब मम्मी जगी है तो मैं पढ़ रहा था,
मम्मी देख के मतलब कि तुम कब स्टार्ट किया, अभी तक पढ़ रहे हो बेटा, तुम सोए नहीं? मैं बोला नहीं सोया। और एक्चुअली था क्या कि मुझे पता था मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ पे चिट बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब मैं लिख रहा हूँ चिट। मम्मी सुबह आ रही है, मैं देखा मम्मी को, मैं छुपाया, फिर चिट बना रहा हूँ और मैंने ना सब चिट रख लिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं आया उस चिट से। और मैं डीपीएस में पढ़ता था, उन लोग थे कि नहीं अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। हर दिन जब भी मैं स्कूल जा रहा हूँ वो लोग टोक रहे हैं मुझे कि नहीं तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है। मैं बोला सर मैच खेलने गया हुआ था। हाँ वो बोले ऐसे तो नहीं है, वो स्कूल छोड़ना हो। मैं बोला स्कूल छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। स्कूल छोड़ देता हूँ। बस अगले ही दिन छोड़ दिया। बहुत रोया आप। पापा गए लेने और फिर स्कूल खत्म। अभी अलग रीजन था सर रोने का। मैं सोचा अगर बिना रोए बोला तो हो सकता है बोले नहीं नहीं तुम नौटंकी मत करो, तुम पढ़ाई पे भी ध्यान दो। मैं सोचा अगर बहुत गंदे से रोया तब तो मजबूरी है ना कि बेटा ऐसे हाल में थोड़ा हटा दे। तो मैं रोना स्टार्ट किया आते के साथ। तो जिस दिन वो 6 करोड़ 20 लाख की बोली लगी, उस दिन क्या माहौल था घर पे? आप सब अब कहाँ थे? आप सब लोग? सब लोग अलग अलग जगह। सब लोग अलग अलग। मैं कॉलेज में था, पापा मम्मी यहाँ थे। आप कहाँ थे? पापा को इतनी टेंशन हो गई थी ऑक्शन। नहीं टेंशन नहीं थी, ऐसे ही मतलब हम घूम रहे थे। हाँ फिर पापा हॉस्पिटल चले गए। जब मेन वो हुआ था, जब इसका ऑक्शन था तो पापा हॉस्पिटल में थे। दूसरे तभी फोन करते 1 करोड़ 2 करोड़ बीपी ऊपर 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 ऐसे हो रहा था। बढ़ता जा रहा था। फिर फिर डॉक्टर आए, पापा का चेकअप कर रहे थे तो पापा को पता चला। संदीप एक जी तरफ चेकअप हुआ, संदीप जी बता कि ऑक्शन हो गया, इतना हुआ। पापा बीबी मशीन खोल के उठ गया। सब ठीक है। डॉक्टर क्या हुआ अचानक? अरे टेस्ट तो करवा लीजिए। कुछ नहीं हुआ। संदीप जी थे वहाँ पे, तो संदीप जी पापा बोले रहे कुछ नहीं हुआ, हो गया इनके बेटा का, आप छोड़िए अब आपसे नहीं चाहिए। पापा बोल रहे अरे दिखा तो ले, तो बोलते अरे सर मेरा बात मानिए कुछ नहीं हुआ, चलिए। दवाई मिल गई है, बैंक में आ चुकी है। इसको क्या दुनिया के बॉलर तंग करेंगे? ये भी पूरी दुनिया को जेब में लेके घूमे ये। बस यही तो चाहते हैं कि कोई बॉलर तंग न करने पाए, सबकी पिटाई। ये मैं पहली बार रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुआ था झारखंड के लिए, नवादा का लाल, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। क्योंकि मैं वहीं पे बॉर्न हुआ हूँ ना, नवादा में। तो मैं उस समय नवादा गया हुआ था। उसमें पेपर कटिंग उसमें तो बहुत स्पेशल होता था कि पेपर में आ गया फोटो, मम्मी काट के सुबह दिखा रही है। कौन है पहचान? जिधर सबसे ज्यादा माला होगा उधर ही मैं। ये रहा। यहाँ पे मुझे ये सम्मान समारोह मिला था विवेकानंद जी का, और आप यहाँ पे ये शीशा देख सकते हैं। ये भी तोड़ा हुआ है। ये भी तोड़ा हुआ है। ये शीशा इधर गायब है और ये शीशा नया लगा हुआ है। और यहाँ पे आप पूरे दीवार पे बॉल के दाग होंगे। आपका कारपेंटर अब तक करोड़पति बन चुका होगा। कारपेंटर जब भी मम्मी फोन करती है उनको तो वो सीधा बोलते हैं बोलो आ गए। मम्मी बोलती है आ गए, वो बोलती है मैं आता हूँ फिर। तो ये तोड़ फोड़ चलती रहती है यहाँ पे, बट उसमें कोई मना। इधर से एक शीशा गायब है, यहाँ पे भी एक शीशा नहीं है। मोइन उल हक स्टेडियम, सबसे पहली बार यहीं खेले आप? हाँ जी सर, पहला स्टेडियम मेरा ये आपके पीछे था जब मैं बीसीए में ज्वाइन किया था। कभी नीज पे कट होते थे, कभी इधर हो गए, कभी एल्बोज पे हो गए। तो बहुत सी यादें, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। एक्चुअली हमारा इवनिंग में प्रैक्टिस होता था, मतलब इट यूज्ड टू स्टार्ट एट 2 PM, बट मैं सुबह को भी आता था करने के लिए अपना सेल्फ प्रैक्टिस, और फिर मैं शाम को आता था करने के लिए। यार ये कीपिंग का चस्का कहाँ से लगा आपको? सर कीपिंग का चस्का लगा था मुझे, देखने में कीपिंग बहुत मज़ा आता था। और एक मैच में हुआ था जहाँ पे कीपर ही नहीं आया था हमारे टीम का, तो मुझे बोला गया कि चलो ये कीपिंग कर लेगा बिकॉज ही इज़ अ गुड फील्डर। तो मैं कीपिंग करने गया सर, और वहाँ पे मैंने 2 कैच और 1 स्टंप कर दिया था। तो वहाँ पे फिर मुझे कीपिंग में मज़ा भी आने लगा। तो सर ने बोला तू कीपिंग कर, तू बहुत अच्छा करता है। लेकिन जो आपकी जो बदमाशी की स्पेशलिटी है, हाँ जी, वो तो कीपिंग में ज़्यादा काम आई होगी। लॉट्स ऑफ चॉपिंग। ऑब्वियसली कीपिंग में जब हम लोग जोन मैचेस खेलते थे, कुछ उनको चढ़ाना कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, यहाँ पे वापस जूनियर लेवल पे जाओ,
ये सब कर करके फिर अगर वो लोग विकेट दिए तो वो काम भी करता था हमारे लिए. Who's had the maximum influence on you? Is it Dhoni? Is it Gilchrist? Anybody else? ऑलवेज महेंद्र सिंह धोनी, बिकॉज क्योंकि वो जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कीपिंग के ड्रिल्स और मैं क्या कर सकता हूँ, बैटिंग में मैं उनसे जिस साल मैंने 800 रन किए थे सीज़न में, मैंने उन्हीं से बात की थी भैया कि मैं कैसे करूँ. एक मुझे हमेशा स्टार्ट मिलता है बट मैं उसे कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ. तो उन्होंने बोला था कि आप अटैकिंग बैट्समैन हो बट आपको डेज मैच खेलते टाइम ये सोचना होगा कि आपको कब पॉज लगाना है, कब वापस स्टार्ट करना है. तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेंज करती हैं आपके बैटिंग में, ये चीज़ें मुझे बहुत उनसे सीखने को मिली हैं. राहुल सर ही इज़ लेजेंड. तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आता था मुझे खेलने में, क्योंकि वो ऐसे हैं जो हमेशा हंसी मजाक नहीं करते हैं, बट आप जब बैठे हुए और उन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ तो बीच में वो ऐसे कमेंट पास करते हैं कि वो उसमें हंसी आनी है. 19 में ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे ही इज़ थिंकिंग कि मेरी टीम बहुत फोकस्ड है और वो जब ड्रेसिंग रूम में आए तो पूरी टीम हंस रही है. तो उनके बोलने का तरीका बॉस करके मुझे बहुत पसंद है. बॉस व्हाट आर यू डूइंग, यू गाइस यू हैव टू गो इन कॉन्सेंट्रेट. तो वो सब मुझे बहुत मज़ा आता था उनके साथ. वो बस ये करेंगे कि आपको एक स्टाइल बताएंगे कि आप कैसे अपने गेम को ले चलो, कैसे आप सिचुएशन रीड करो. वो आपको कभी आपके टेक्निक को चेंज करने नहीं बोलेंगे. Give me a peek into the Mumbai Indians dressing room. Because वो अलग माहौल है, वानखेड़े स्टेडियम एक अलग दुनिया है. सबसे एक्साइटिंग मोमेंट मेरे लिए था जब मैंने सचिन पाजी को देखा था. जब वो आए थे हमारा प्रैक्टिस पहला, जब मैं मुंबई इंडियंस में सेलेक्ट हुआ था तो वो देखने आए थे हमारा मैच. मैं रोहित भाई के साथ बैटिंग जाने था, मैं उनसे बात कर रहा था कि भैया मैं इनका पूजा करता था, अभी वो सामने आ रहे हैं, क्या करूँ. वो बोले कि जाओ बात करो. फिर मैं देखा पाजी खुद ही देख के आ गए थे कि कोई यंगस्टर बैठा हुआ है, वो आगे बात करने. एक्चुअली मेरी कान सुन हो गई थी, मैं बस उनको देख रहा था वो बोल कैसे रहे हैं. मैं उनको कॉपी करने का फिर बाद में कोशिश कर रहा था कि अच्छा ऐसे बात करते हैं वो. हाँ. ये जो बिंदास बैटिंग वाला एटीट्यूड है, ये इवॉल्व होते होते आए हो कि पहले से ही है ऐसा? तो मैं हमेशा स्ट्रोक खेलना पसंद करता था क्योंकि मुझसे ज़्यादा लीव ये सब होता नहीं था. मुझे कनेक्ट करना बैट से, वो साउंड अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं हमेशा अटैकिंग प्लेयर ही रहा हूँ. आई वॉज ऑलवेज फियरलेस क्योंकि मुझे हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बॉलर का चेहरा या उसकी हाइट देख के खेलता था. मुझे बस ये मतलब था कि वो कहाँ पे बॉल डाल रहा है और मैंने जो प्रैक्टिस किया है मुझे उस चीज़ को कैसे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना है, प्लान को अपने. 100 रणजी वर्सेस दिल्ली, बड़ी जल्दी में थे उस दिन. 21 चौके, कुछ 14 छक्के, मतलब हो क्या रहा था भाई? मैं जल्दी में स्टार्टिंग में नहीं था, मैं बाद में जब सेट हो गया था तो विकेट भी बहुत अच्छी थी, तो मैं बस जान रहा था कि मैं मारूंगा तो ये पार होना ही होना है. तो मैं बस बॉल मिल रहा था, मैं मारते चल रहा था. Superstitions? टू मैनी. Tell me about 3. मैं पहला राइट लेग रखता हूँ ग्राउंड के अंदर. सेकेंड इज आई मार्क माई लेग स्टिक 4 times. एंड थर्ड इज लाइक आई कीप माई लेग्स क्रॉस when I'm at the non-strike end. बैट के साथ बातें करते हो? करता हूँ ज़्यादातर आउट होने के बाद कि यार आज तुझे बना देना था रन, आज क्यों आउट हो गया, आज ही टाइम था, आज अच्छा मौका था. फिर जिस दिन बहुत बना दिया, यार तू इधर जा, आज तू पार्टी करेंगे साथ में. पप्पी दे के रख देता हूँ. एक बात तो पक्की है कि पूरे खुराफाती हो, तो स्पाइसी क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा आपको. Done. लेट्स गो देन. पिक वन. ईशान किशन द विकेट कीपर और ईशान किशन द बैट्समैन. The batsman. Which is your favorite tattoo? Right hand or left hand? This one, Sai Baba. Gujarat Lions or Mumbai Indians? Mumbai Indians. Preferred captain? Rohit Sharma, Ajinkya Rahane. Rohit Sharma. Rahul Dravid, Mahela Jayawardene. Rahul Dravid. Who plays the worst pranks in the Mumbai Indians team? Worst prank, Paul Chapman, the trainer. Worst pranks? क्या करता है? मैं होटल जिस समय जाता हूँ मेरे बाथरूम सीट पे पूरा मॉइस्चराइजर रहता है, मेरी एसी 30 पे रहती है, मेरे जो ब्लैंकेट होते हैं वो खुद में अंदर से बंद होते हैं, तो मुझे ब्लैंकेट ही नहीं होता, रूम का सब टॉवल्स गायब होता है. कभी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का जो टेलीफोन होता है वो मेरे हैंडबैग में होता है. ये क्या है? ये क्या है, फंसाने के लिए. फिर पुलिस आ जाती है मेरे पीछे कि ये आप लेके कहाँ जा रहे हैं. मैं बोला कहीं नहीं जा रहा है, आप अरेस्ट कर लो. फिर बचाते आगे. जानता हूँ बचा लेंगे. If you got a chance to open for the Indian team, who would you want your partner to be? रोहित शर्मा. One thing about Shubman Gill that annoys you. Uses my perfume a lot. If Dhoni and Hardik Pandya hosted separate parties on the same night, which one will you attend?
ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हार्दिक पांड्या। पार्टी माई है तो पार्टी के टाइम तो फिर हार्दिक भाई के पास जाना बनता है। माई भाई सुन रहे हैं, लिट्टी चोखा और वड़ा पाव। लिट्टी चोखा। Something you absolutely love about your parents वेरी सपोर्टिंग। and something that irritates you the most. वेरी सपोर्टिंग। अच्छा वो irritating है? Okay, describe these players in one word. Rishabh Pant, फैबुलस। Dhoni, मास्टरमाइंड। Raina, ग्रेट फील्डर। Dravid, लेजेंड। Rohit Sharma, सुपर प्लेयर। Hardik Pandya, चार्मर। Krunal Pandya, सेनियर। Shreyas Iyer, गुड हेयर स्टाइल। Pollard, गुड पीएस प्लेयर। Sachin Tendulkar. गॉड। I believe you have a lot of nicknames. What's the worst? लाला। ये कौन बुलाता है? कृणाल पांड्या। क्यों? He says तू अफरीदी टाइप मारता है। ये कॉम्प्लीमेंट है कि फिर दोनों है ये, कि मारता है तो अफरीदी टाइप मारता है, आउट भी वैसे होता फिर है? आउट भी हो जाता है वैसे। Which actor do you think you resemble? आयुष्मान खुराना। You resemble Ayushmann Khurrana. मे बी। Who has the worst fashion sense in Indian cricket? आई थिंक दीपक चार। And the best? हार्दिक पांड्या। The cool dude, eh? What is the one thing you learned from Hardik Pandya? द वे ही हिट्स सिक्सेस। Who would you want to be marooned with on an island? आलिया भट्ट। Alia Bhatt. Finally, tell me something about you that the world does not know. आई एम वेरी इमोशनल। ये तो सबको पता है. किसी को नहीं पता, दे थिंक दैट आई एम वेरी, बस नॉर्मल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम वेरी इमोशनल। फर्क पड़ता है. पड़ता है मुझे बहुत। ये तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है वाला सीन है. या एक्चुअली। चलो वेल डन. यार जैसे बैटिंग करते हो जवाब भी वैसे दिए. वेल डन. अब लगता है लाइफ में आईने में जब देखते हो कि अपना टाइम आ गया. नहीं, एक्चुअली अभी तक अपना टाइम आया नहीं है। मुझे ये चीज़ करना है इंडिया के लिए, जब मैं खेलूँ मुझे तब ये सब स्कोर्स करने हैं। 75 बॉल 100 273 रन्स मुझे इंडिया के लिए स्कोर करना है। तो मेरा भी सिर्फ फोकस इस चीज़ पे कि सी राइट नाउ आई एम नथिंग लाइक, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, जस्ट नॉर्मल क्रिकेटर। एक बार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मैं बहुत से मैचेस जिता दूँ, तब मुझे वो संतुष्टि आएगी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो आपको बड़े होकर स्पिनर्स पे कैसे कीपिंग करना है, उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कैसे आपको अपने आप को लो रखना है, ठीक है, उस चीज़ का प्रैक्टिस करो। जो आप नेट्स के बीच में देखते हो ऐसे तार लगी होती है, उस पर बॉल फेंकवाओ, उससे डिफ्लेक्शन होगा, उसका कीपिंग का प्रैक्टिस करो। और जितना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन सब में था वो, जो आपको नीचे रहना है, आपका हाथ नहीं उठना चाहिए ऊपर। जब आप स्पिनर्स में करते हो आपका हिप उठ जाए बट हाथ नीचे रहना चाहिए, वो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, थैंक यू। क्यों, और कोई क्वेश्चन? नो, ऑल सेट, थैंक यू।